हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछले क्लास में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट कर लिया था और आज हम करने वाले हैं रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस, जिसमें आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए ज़रा। एफ ए बी पी बी द फर्स्ट टर्म, nth term and the product of first n term of a GP, then prove that p square is equal to ab की पावर n। ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, बोल रहा है सर फर्स्ट टर्म, क्या बोल रहा है सर फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है, तो सब फर्स्ट टर्म दिया गया है ए, और फर्स्ट टर्म हम क्या करते हैं जीपी को ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ए की वैल्यू ए ही दी गई है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बोला गया है, तो सर क्वेश्चन में बोला गया है एन टर्म, क्या है एन टर्म क्या दिया गया है, तो सर एन टर्म दिया गया हमें बी, और जीपी में एन टर्म को किससे डिनोट करते हैं सर ए एन से, यानी कि ए एन इक्वल टू बी दिया गया है। यस सर, और ए एन की यानी कि एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, तो सर ए आर की पावर एन माइनस 1, ये होता है एन की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बी, यानी कि बी इक्वल टू क्या मान सकता हूँ ए आर की पावर एन माइनस 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन में आपको बोला क्या है, तो सर क्वेश्चन में बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। क्या बोला गया है सर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू क्या है सर पी है। ठीक है, यस सर। अब देखिए जो जीपी का जो सीरीज होता है, क्या होता है सीरीज होता है, वो क्या होता है जिसमें फर्स्ट टर्म होता है आपका ए, फिर सेकंड टर्म होता है सर ए आर, फिर होता है आपका सर थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फिर फोर्थ टर्म होता है सर ए आर क्यू, और डॉट 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 चलता रहता है सर एन टर्म तक, यानी कि एन टर्म का फॉर्मूला क्या आता है सर ए आर एन माइनस 1 तक ये चलता ही रहता है। ये क्या होता है सीरीज होता है जीपी का। यस सर, कौन सा एन टर्म्स तक, वही ये कह रहा है, यानी कि इस जीपी का जो एन टर्म्स तक का जो प्रोडक्ट है वो क्या है पी है, यानी कि इन सब का स्क्वायर किसके बराबर है सर पी के बराबर है, यानी कि ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू इंटू डॉट 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 इंटू ए आर की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू पी। ठीक है, यस सर। अब हम क्या करेंगे, ए को क्या करें एक साइड में लिख लेंगे, यानी कि ए इंटू ए इंटू डॉट 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 सर ए। ठीक है, यस सर। फिर दूसरा क्या सर आर को एक साथ लिख लीजिए, यानी कि ये वाला, यानी कि यहाँ पे तो आर है तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही बचेगा, तो 1 को आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर 1 को आर से मल्टीप्लाई कर दो तो आर ही आएगा, यानी कि आर इंटू आर स्क्वायर इसका इंटू आर क्यू इसका, यस सर, इंटू डॉट 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 इंटू आर की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू कितना सर पी। कोई दिक्कत नो सर। अब एक बात बताएं मुझे, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ 1 इंटू 1 तो आप क्या लिखोगे, तो सर आप सर 1 आ रहा 3 बार, तो यानी कि 1 का क्यूब। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ आपको 1 इंटू 1 क्या आएगा, तो सर 1 2 3 4 5 6 7, सर 1 आ रहा 7 बार, यानी कि a की पावर 7। ठीक है, अगर मैं यही बोलता हूँ 1 इंटू डॉट 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 इंटू 1 तो क्या लिखोगे आप, तो सर हमें पता नहीं चला जाए ए कितने बार आ रहा है, यानी कि ए की पावर क्या आ जाएगी सर एन टर्म्स तक, यानी कि हमें पता नहीं चला जाए यहाँ के इसके बीच में कितना 1 आ रहा है, यानी कि ए की 1 की पावर कितनी आएगी सर एन टर्म्स तक हो जाएगी, ट्रेवल करती चली जाएगी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर मैं ए बोलता तो सर आप पावर चढ़ाते, लेकिन यहाँ पे देखिए एन जो ए है वो क्या कर रहा है सर एन टर्म्स तक चलता जा रहा है, यानी कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता है, यानी कि क्या हो जाएगा सर ए की पावर एन हो जाएगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि ये कितने बार आएगा रिपीट होगा ये हमें नहीं पता है, और ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर तो चढ़ता है। यस सर, तो वही हमने किया, यानी कि इस पूरे को मैंने क्या किया एन कर दिया। यस सर। अब यहाँ पे देखिए
आर है, अब आर के पावर कुछ नहीं तो यानी कि 1 होता है, हाँ तो लिख लीजिए ए की मतलब आर की पावर 1 इंटू आर की पावर 2 इंटू आर की पावर क्यू इंटू डॉट 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 आर की पावर n-1 इक्वल टू पी है। यस सर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब आप इंसिडेंस चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे क्या सर, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू होता है ए की पावर m प्लस n। अब ये होता क्यों, अगर बेस सेम होता है किसी एक्सपोनेंट का, अगर बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होते हैं और वो मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर क्या होते हैं सर, ऐड हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए आर क्या है, बेस सेम है, यस सर, और पावर क्या है, अलग अलग है, यस सर, और ये सब के सब किसमें मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि उसका जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यस सर। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एन, और यहाँ पे लिख सकता हूँ सर आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 लिख सकता हूँ, यस सर, इक्वल टू पी, यस सर। अब यहाँ पे देखिए जरा, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि हमारे पास एक ए पी दिया गया है, क्या सर, ए पी है जिसमें सर फर्स्ट है, यानी कि ए पी हमारा 1 2 3 प्लस डॉट 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 n-1, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका सर निकालना सम, ठीक है, निकालिए। तो सम निकालने के लिए क्या होता है सर, ए चाहिए होता है, एन चाहिए होता है, और क्या होता है डी चाहिए होता है। तो निकालिए, यानी कि ए की वैल्यू क्या है सर, ए होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है सर 1, ठीक है। फिर चाहिए होता है सर हमें डी, डी के क्या होता है सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब ये सेकेंड टर्म क्या है सर 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 1, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या है, तो सर एन की वैल्यू है n-1, यानी कि n-1, ठीक है, यस सर। अब हमें क्या करना है, सम, तो सम का फॉर्मूला लिखे, यानी कि सम का फॉर्मूला होता है सर एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, यस सर। अब देखिए n कितना है, सबकी वैल्यू, अब क्या किया, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि एस n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू n-1, यानी कि n-1 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है सर, n-1 डिवाइड बाई 2, यस सर, 2 ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू सर 1 पुट कर दीजिए, प्लस अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है सर n-1, यानी कि n-1, और ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, यस सर, ठीक है। यानी क्या हुआ, देखिए n की वैल्यू यानी कि n-1 है, और n की वैल्यू क्या है सर n-1, तो मैंने पुट कर दिया, यस सर, ठीक है, और इस -1 को उतार दिया मैंने। और d है, d की वैल्यू कितनी है सर, d की वैल्यू है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सॉल्व हो गया, यस सर। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि n-1/2 n2 में सॉल्व कीजिए, यानी कि 2 प्लस, अब देखिए अंदर क्या सर n, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2, यस सर, इंटू 1, यस सर, सॉल्व कीजिए, यानी कि n-1/2। अब देखिए 2 प्लस, अब n-2 में n-2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा सर n-2 आ जाएगा, यस सर। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, तो सर हमारा आंसर आ गया n-1/2 इंटू n, ये आ गया, यस सर। या इसको और अच्छे से मैं क्या लिख सकता हूँ सर, आप लिख सकते हो n-1/2 लिख सकते हैं, यस सर। यानी कि इस r की पावर, यानी कि r की पावर क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी, यस सर, तो पुट कर दीजिए। तो देखिए यानी कि a की पावर n इंटू r, और r की पावर जो 1 + 2 + 3 इसके जगह पे क्या आएगा, ये, यस सर, तो पुट कर दिया, यानी कि r की पावर n-1/2, यस सर, इक्वल टू क्या आ जाएगा सर p। कोई दिक्कत, नो सर। अब हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को हटा दें क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो लिख दीजिए, यानी कि a की पावर n इंटू क्या हो जाएगा, इंटू लिख लीजिए r की पावर n-1/2 इक्वल टू p, यस सर। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड कर देंगे हम स्क्वायर, तो कर दीजिए, यानी कि बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा सर, a की पावर n इंटू r की पावर n-1/2 का होल स्क्वायर, यस सर, इक्वल टू p का स्क्वायर, यस सर। अब एक बात बताइए मुझे, अगर कोई ब्रैकेट में क्या है, a है और b है,
अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर ए का स्क्वायर भी होगा इंटू बी का स्क्वायर भी होगा, सॉल्व करोगे तो। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में ए की पावर एन है और आर की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन अपॉन टू है, तो क्या इस पूरे का भी स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर होगा? यस सर, यानी कि क्या हो जाएगा सर ए एन इंटू टू हो जाएगा। यस सर, और इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन टू, और इससे क्या होगा, टू मल्टीप्लाई जाएगा। यस सर, तो इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर। यस सर, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, टू एन हो जाएगा। यस सर, यानी कि ए की पावर टू एन इंटू, अब देखिए टू से टू कट गया। यस सर, यानी कि आर की पावर क्या जाएगा, एन माइनस वन इक्वल टू पी स्क्वायर। यस सर, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर पावर में क्या करेंगे, पावर में एन है तो एन पावर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि ए की पावर टू इंटू आर की पावर एन माइनस वन का पावर क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि मैंने एन क्या कर लिया है, दोनों में से ये एन कॉमन ले लिया है पावर का। ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर। यस सर, अब देखिए ए स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर कब होता है सर, यानी कि जब दो बार ए होता है और मल्टीप्लाई होता है तब हम लिखते हैं क्या, ए स्क्वायर। ठीक है, तब हम क्या लिखते हैं सर, ए स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इस ए स्क्वायर यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। यस सर, यानी कि ए इंटू ए आर की पावर एन माइनस वन, इसको उतार दिया। यस सर, की पावर एन हो गया। यस सर, इक्वल टू पी स्क्वायर। यस सर, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन किसके बराबर है सर, तो सर ये हमारा है सर बी के बराबर। देखिए किया था हमने। यस सर, तो क्या मैं इस पूरे की जगह पर बी लिख सकता हूँ? यस सर, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो आप लिख दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, ये ए ऐसे रहेगा इंटू ए आर की पावर एन माइनस वन की जगह पे क्या आ जाएगा सर, बी आ जाएगा, और उस पूरे का जो पावर है क्या है सर, एन है। यस सर, इक्वल टू पी स्क्वायर। यस सर, अब इसको सिंपली कर दीजिए, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ए बी की पावर एन इक्वल टू पी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है। यस सर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 को हमने कैसे कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से आप रिपीट करके देख सकते हैं और इसको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 35 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1000, फाइंड द नंबर्स। यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है सर सम ऑफ, क्या है, सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू क्या है सर, 35 है। ठीक है, फिर सेकंड क्या बोला है सर, बोल रहा है सर इसका प्रोडक्ट, क्या बोला है, प्रोडक्ट, यानी कि सर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर कितना है सर 1000 है। ठीक है। यस सर, सर ये तो ठीक है, लेकिन हम सर ये तीन नंबर हैं कौन कौन से, तो हमने पढ़ा ही था सर, जब भी आपको क्वेश्चन में, जीपी के क्वेश्चन में जब भी आपको क्या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पूछे या फिर 3 नंबर्स पूछे तो आप क्या मानोगे, तो अच्छा देख लो, यानी कि लेट द 3 नंबर्स ऑफ जीपी, जिसमें फर्स्ट होगा ए अपॉन आर, सेकेंड होगा ए एंड थर्ड होगा सर ए आर। ठीक है। यस सर, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, यानी कि क्या बोला सर, तीनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट है सर ए अपॉन आर, सेकेंड है ए, थर्ड है सर ए आर, और इसका क्या करना सर, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। यस सर, इक्वल टू क्या आएगा सर 1000। यस सर, सॉल्व कीजिए, यानी कि आर से आर कट गया। यस सर, तो बच क्या गया सर, ए क्यूब इक्वल टू 1000। यस सर, अब क्या बच गया देखिए, यानी कि ए क्यूब यहाँ पे है तो इधर से क्यूब हटेगा तो उधर क्या जाएगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा। यस सर, तो कर दीजिए, यानी कि ए इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1000। यस सर, अब देखिए ए इक्वल टू क्यूब रूट सॉल्व करना आपको आते ही होगा, नहीं आता देखिए, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ मैं इसको। यस सर, यानी कि क्यूब रूट, यानी कि 1 10 बाहर आ जाएगा। यस सर, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई सर 10। ठीक है, ये कैसे है, आप क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम निकाल के कर सकते हो, पता चल जाएगा आपको, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में करके दिखाया,
आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, यस सर। यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई सर 10 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोला सम ऑफ द 3 नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर क्या है सर ए अपॉन आर, सेकेंड क्या है सर आपका ए, और थर्ड क्या है सर ए आर, इक्वल टू किसका सर 35। अगर आप इसका क्या कर दो सम कर देते हो। ठीक है, यस सर। अब आप क्या कीजिए, इस पूरे में से क्या कीजिए ए कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है और इसके पास भी ए है, तो ए कॉमन ले लीजिए। अगर आप ए कॉमन बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा सर 1 अपॉन आर प्लस, अब यहाँ पे ए है ही नहीं तो इसके साथ क्या बचेगा 1 ही बचेगा इसके पास, प्लस इसके पास से ए चला जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ आर इक्वल टू 35। यस सर। अब क्या करिए, यहाँ पे ए देखिए इस पूरे क्या मल्टीप्लाई में, उधर आएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 35 अपॉन ए। यस सर। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। यस सर। तो यानी कि आर आ गया एलसीएम, सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, अब एक बात बताइए 35 और ए की वैल्यू मुझे पता है कितनी है सर 10, तो पुट कर दीजिए। पुट कर दिया। यस सर। अब ये देखिए दोनों के दोनों किससे 5 से कट रहे हैं, यानी कि 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, यानी कि क्या बच गया सर 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 7 अपॉन 2। यस सर। अब हम क्या करें सर, हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यस सर। तो कीजिए, यानी कि 2 को इस पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, अब इस आर को इस 7 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 7 इंटू आर। ठीक है, सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2 1 जा 2 प्लस आर और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 आर। ठीक है, प्लस इस 2 को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2 आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 7 को आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा सर 7 आर। ठीक है, अब इस 7 को भी हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, यानी कि 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर, और इधर ये 7r इधर क्या है प्लस में है, इधर आ गया तो सर माइनस में, यानी कि माइनस का 7r इक्वल टू 0। यस सर। अब सॉल्व कीजिए, अब देखिए 2 प्लस 2r स्क्वायर, अब देखिए ये r में है और ये r में है, तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दीजिए, यानी कि 7 में से 2 को सेपरेट कर दीजिए, कितना आएगा सही आएगा 5r। अब इन दोनों से ग्रेटर कौन है, तो ग्रेटर है सर 7, और 7 किस में माइनस में, तो आंसर भी माइनस का ही आएगा। ठीक है, यस सर, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि 2r स्क्वायर माइनस का 5r और प्लस का 2 इक्वल टू 0। सर ये क्या किया आपने, मैंने इसको क्या किया प्रॉपर तरीके में अरेंज कर दिया, पहले 2 की पावर 2 r का स्क्वायर लिखा है, फिर मैंने माइनस का 5r लिखा है, फिर ये प्लस 2 का मैंने इस साइड लिख दिया है। ठीक है, यस सर। अब हम क्या करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कीजिए देखिए, यानी कि 2r स्क्वायर, अब मैं इस क्या करना है, जो ये जो 5 है मुझे इस 5 को दो एक ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है, जो अगर मैं इसको प्लस और माइनस करूँ तो क्या आना चाहिए माइनस का 5 आना चाहिए, और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाना चाहिए सब 4 आ जाना चाहिए, यानी कि इन दोनों के बराबर आना चाहिए। तो क्या करोगे, यानी कि माइनस का, आप देखो 5 को कैसे तोड़ोगे 4 प्लस 1 और ये आ रहा है लिख दो, यानी कि देखो मैंने 5 को किस में तोड़ दिया 2 नंबर में, किस में, एक 4 में और एक 1 में, यानी कि 4 और 1 को ऐड कर दो, कितना आएगा सर 5, और 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा सर 4, जो कि इन दोनों के बराबर है। यस सर। अब इसको करेंगे सॉल्व, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि 2r स्क्वायर माइनस का, अब देखिए r से पूरे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा सर 4r प्लस 1 और r को मल्टीप्लाई कर दो सर r आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। 2r स्क्वायर, अब देखिए माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि माइनस का 4r और माइनस का r इक्वल प्लस 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर 2 है और r कॉमन है, तो जब आपने यहाँ से 2 और r कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बच गया सर r। अब इसके पास आपने 2 और r कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बच गया सर माइनस का 2। कोई दिक्कत नो सर। अब इस पूरे में क्या है कॉमन, तो इस पूरे में सर -1 कॉमन है, तो ले लीजिए, यानी कि अंदर क्या बचा है सर r और माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। अब इसको देखिए क्या करेंगे, अब जो बाहर वाले हैं ब्रैकेट के बाहर हैं उसको क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे, यानी कि 2r माइनस 1 और ब्रैकेट में 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, यानी कि r माइनस 2 इक्वल टू 0।
अब एक बार इसको 0 से कंपेयर करेंगे, यानी कि 2r माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको एक बार इससे कंपेयर कर देंगे 0 से, यानी कि r माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, यानी कि 2r, अब ये 1 इधर माइनस में होता जाएगा तो सब प्लस में, यस सर। और यहाँ पे देखिए r इक्वल टू 2 यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि 1/2, यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई सर 1/2। अब दूसरे को सॉल्व कीजिए, r, अब देखिए यहाँ पर जो 2 है ये माइनस में उधर जाएगा तो सब प्लस में, यानी कि इक्वल टू 2, यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि r की दो वैल्यू है, क्या है सर 1/2 एंड सेकंड क्या है सर 2 है। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें तीनों टर्म्स निकालने थे, लेकिन तीनों टर्म्स निकालने से के लिए हमें क्या करना, दो केस बन गए। कैसे सर, देखिए यहाँ फर्स्ट में क्या हो जाएगा, तो सर फर्स्ट में आपका a 10 ही है, लेकिन सर r क्या हो जाएगा सर 1/2 हो जाएगा। लेकिन सेकंड केस में आपका a तो 10 रहेगा, लेकिन r क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, तीनों नंबर फाइंड करना होगा। तो हमने फर्स्ट नंबर क्या किया, फर्स्ट नंबर, तो सर हमने फर्स्ट नंबर क्या माना था, तो सर हमने फर्स्ट नंबर माना था सर a/r, ये माना था, यस सर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू क्या है सर 10 है, और r की वैल्यू क्या है 1/2, यानी कि क्या कीजिए 1/2 से डिवाइड दे दीजिए, तो ये कितना आएगा, तो सर ये हो जाएगा 10, और ये डिवाइड हो रहा है कि क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि इनटू का 2/1, यानी कि 10 2 जा 20, और नीचे अपॉन में जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो हम डिनोमिनेटर को नहीं लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या आ गया सर 20। फिर सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर, तो सर सेकेंड नंबर हमने क्या माना था, तो सर सेकेंड नंबर हमने माना था सर a, और a की वैल्यू क्या है सर 10 है, यानी कि सेकेंड टर्म क्या आ गया सर 10। ठीक है, फिर हमने थर्ड नंबर हमने क्या माना था, तो सर थर्ड नंबर हमने माना था ar, और a की वैल्यू क्या है, तो सर a की वैल्यू है 10 और r की वैल्यू 1/2, तो 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स है, यानी कि थर्ड टर्म हमारा क्या आ गया सर 5। यानी कि सर फर्स्ट केस में हमारा फर्स्ट नंबर 20 है, सेकंड नंबर 10 है, और थर्ड नंबर 5 है। ठीक है, अब हम सेकंड केस को सॉल्व करेंगे। तो सर जो फर्स्ट नंबर है क्या है, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमने क्या माना है, तो सर फर्स्ट नंबर हमने माना था सर a/r, और a की वैल्यू क्या है सर 10 और r की वैल्यू 2, अगर आप 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर 5। ठीक है, यस सर। फिर सर सेकेंड नंबर, तो सर सेकेंड नंबर हमने माना था सर a, और a की वैल्यू क्या है सर 10, यानी कि सेकेंड नंबर क्या आ गया सर 10। ठीक है, फिर हमने क्या माना था थर्ड नंबर, तो सर थर्ड नंबर का क्या होता है सर, थर्ड नंबर क्या माना था सर ar, यस सर। तो a की वैल्यू क्या है सर 10 और r की वैल्यू कितनी सर 2, यानी कि 20, यस सर। यानी कि देखिए, यानी कि फर्स्ट केस में हमारा फर्स्ट नंबर 20 था, सेकंड नंबर 10 था, थर्ड नंबर हमारा 5 था, लेकिन वही सेकंड केस में फर्स्ट नंबर हमारा 5 है, सेकंड नंबर हमारा 10 है, और थर्ड नंबर हमारा 20 है। ठीक है, तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 समझ में आ गया होगा, जिसको हमने कैसे कंप्लीट किया है। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर, तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म है 0.6, सेकेंड टर्म है आपका 0.66, एंड प्लस थर्ड टर्म है आपका 0+666, प्लस फोर्थ टर्म है आपका 0.6666, प्लस डॉट 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 क्या हो रहा है n टर्म्स तक ये चलता जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस सीरीज का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, और कहाँ तक सर n टर्म्स तक का, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है सर, एक सीरीज दी गई है जिसमें आपका फर्स्ट टर्म है सर 0.6, ठीक है, सेकेंड टर्म है सर आपका 0.66, थर्ड टर्म है 0.666, प्लस फोर्थ टर्म है आपका 0.666, प्लस डॉट 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 ये क्या कर रहा है सर n टर्म्स तक ट्रैवल कर रहा है, प्लस n टर्म्स तक ये ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस सीरीज का क्या करना है सर, सम निकालना है, यानी कि सम निकालना है, लेकिन कहाँ तक, तो सर n टर्म्स तक। ठीक है, यस सर, यानी कि हमें क्या करना है, इस सीरीज का n टर्म्स तक हमें सम निकालना है। ठीक है, तो कैसे करें, देखिए अब एक बात बताइए, इस पूरे सीरीज में अगर आप देखेंगे तो 6 क्या है, कॉमन है, तो क्या मैं इस पूरे सीरीज से 6 को कॉमन ले सकता हूँ, तो यस सर, यानी कि आप क्या कीजिए, इस पूरे सीरीज से क्या कीजिए 6 को कॉमन ले लीजिए। अगर आप सीरीज में से 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो इसके पास बचेगा सर 0.1, प्लस इसके पास बचेगा सर 0.11,
प्लस इसके पास बचेगा 0.111 प्लस और इसके पास क्या बचेगा सर 0.1111 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक चलता रहेगा सर एन टर्म्स तक। ठीक है, यस सर। तो यानी कि इस पूरे से हमने क्या किया 6 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 9 यानी कि हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 9 से डिवाइड भी करेंगे। अब सर 9 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको उस क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा 9 से ही मल्टीप्लाई करना है और 9 से ही डिवाइड करना है। फर्स्ट ये तो रूल ही है। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं 9 से, ये जब हम आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर 9 से ही क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा रहा है। तो जरा देखिए, यानी कि यहाँ पे क्या सर 6, तो 6 में मैंने क्या किया 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने क्या किया 9 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया, तो सर अंदर तो वही रहेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111 प्लस डॉट 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 एन टर्म तक ये क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यस सर। अब कैसे होगा देखिए, अब ये जो 9 है इस 9 से हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा सर 6/9 और इस 9 से हम क्या करेंगे, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0.9, यानी कि इस 9 से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दे क्या होगा 0.9 प्लस अब इस 9 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 0.99। यस सर, प्लस अब इस 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 0.999 प्लस अब क्या हो जाएगा 0.9999 प्लस डॉट 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 क्या होगा सर एन टर्म तक ये चलता रहेगा। ठीक है, यस सर। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से 6/9 ये ऐसे उतार देंगे। यस सर। अब देखिए ये जो 0.9 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको सर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.1 लिख सकता हूँ। यस सर। उसी तरह से बीच में प्लस है। यस सर। अब इस 0.99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ सर 1 माइनस 0.01। ठीक है, यस सर, प्लस उतर गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ सर 1 माइनस 0.001। ठीक है, यस सर, प्लस का। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो सर ये हो जाएगा आपका सर 1 माइनस 0.0001 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक। यस सर। अब हम क्या करेंगे 6/9। अब देखिए यहाँ पे दो सीरीज बन रही है, कौन सी, एक तो सर 1 वाली जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है 1 है, तो उसको क्या कीजिए आप एक सेपरेट सीरीज में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए। यानी कि क्या हो जाएगा सर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस एन टर्म्स तक। यस सर, ठीक है। अब देखिए अब बीच में क्या है सर प्लस है और दूसरा क्या हो गया सर ये माइनस वाले, तो इस माइनस वालों क्या कीजिए आप अलग लिख लीजिए। यानी कि माइनस का 0.1 माइनस का 0.01 माइनस का 0.001 डॉट 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 कहाँ तक सर एन टर्म्स तक। ठीक है, यस सर। अब देखिए ज़रा 6/9 यस सर इनटू, अब देखिए ये जो 1 है वो 1 क्या हो रहा है सर एन टर्म्स तक आ रहा है। यानी कि क्या हो रहा है एन टर्म्स तक, यानी कितने बार आएगा हमें नहीं पता। यानी कि इसका पूरी वैल्यू क्या जाएगी, तो सर 1 इंटू एन, क्योंकि 1 कितने टाइम्स आ रहा है सर एन टर्म्स तक आ रहा है कि 1 इंटू एन। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए इसमें इस पूरे सीरीज में से क्या कीजिए माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप जब माइनस को बाहर से कॉमन लेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में और बाहर अंदर से क्या करें आप माइनस कॉमन ले रहे हो, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, तो सर अंदर सबके सब क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक। यस सर। अब देखिए ज़रा 6/9 ब्रैकेट 1 और n को मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा सर n माइनस का। अब देखिए ये क्या है, तो सर ये है
जीपी यानी कि सीरीज बन रही है, और ये कौन सी सीरीज बन रही है सर, जीपी की। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका सम निकालेंगे। यस सर, तो सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है सर, ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है सर, एन चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ए क्या है, तो सर ए होता है सर फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या है सर 0.1, यानी कि ए की वैल्यू कितना है सर 0.1। ठीक है, और क्या चाहिए होता है सर, हमें चाहिए होता है आर चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है सर आर, यानी कि कॉमन रेशो। ठीक है, और कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर, A2 डिवाइडेड बाय A1, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कर दीजिए, यानी कि सेकंड टर्म क्या है तो 0.01, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, क्या है 0.1। अब इसको आप क्या डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा सर, ये आपका आएगा 0.1। ठीक है, यस सर, तो कॉमन रेशो निकल गया। यस सर, और आपको पता है एन टर्म तक हमें फॉर्म क्या करना, एन टर्म तक हमें वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी सर, एन की वैल्यू एन ही रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए सॉल्व कर दीजिए, अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या होता है सर सम का, तो सर ए आर की पावर एन -1 डिवाइडेड बाय आर -1, यानी कि यहाँ पे ए क्या है तो सर 0.1 है, फिर क्या होता है सर आर की पावर एन, तो आर यहाँ पे क्या है तो सर 0.1 है, और इसकी पावर एन है -1। ठीक है, यस सर, और ये होल डिवाइडेड बाय क्या होता है सर आर -1, तो आर क्या है हमारा तो सर 0.1 है, और माइनस क्या कर देना सर 1। ठीक है, यस सर, अब देखिए ज़रा 6/9, यस सर, अब यहाँ पे n माइनस, अब क्या होगा देखिए 0.1 अंदर क्या है सर, अंदर है 0.1 की पावर n -1। ठीक है, अब देखिए 0.1 में से क्या कीजिए 1 को सेपरेट कर दीजिए, तो कितना आएगा सर माइनस का 0.9। ठीक है, यस सर, अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो 6/9/9। ठीक है, n है माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0.1 है और 0.9 है, तो ये दोनों क्या है सर डिवाइड में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ज़रा, यानी कि सर 0.1 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 0.9 से, कर रहे हैं। यस सर, सबसे पहले क्या कीजिए डेसिमल हटाइए, तो यानी कि जब डेसिमल हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा सर 1/0 आ जाएगा, यानी कि 1/10 आ जाएगा। यस सर, क्यों, क्योंकि सब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है तो सर 1 है, तो 1 0 आता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डिवाइड में, यस सर, ऊपर क्या है सर 9, तो 9 रहेगा, डेसिमल हटने के बाद क्या आएगा, नीचे 1 0 आ जाएगा। यस सर, अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि 1/10 ये डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और इसको क्या करें रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 10/9। यस सर, 10 से 10 कट गया, तो क्या बच गया, तो सर वो हो गया आपका 1/9, यानी कि इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ गई सर 1/9, यानी कि ऊपर क्या बच गया, तो सर ऊपर बच गया 1। ठीक है, और नीचे क्या बच गया सर, नीचे बच गया 9। ठीक है, यस सर, अब देखिए यहाँ पे क्या 0.1 का पावर n है, यानी पुट कर दिया, यानी कि 0.1 की पावर n -1। ठीक है, यस सर, अब इसको सॉल्व कीजिए दोबारा से, यानी कि 6/9 ब्रैकेट में क्या सर n, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा माइनस का था ये माइनस, अब ये माइनस क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, क्योंकि माइनस में हम कभी भी माइनस को हम नीचे नहीं लिखते हैं। तो ये देखिए यानी कि n माइनस, अब ये देखिए ये जो माइनस है नीचे वो क्या है ऊपर चले जाएगा, यानी कि माइनस का 1। ठीक है, और अंदर क्या आएगा सर 0.1 की पावर n -1 अपॉन कितना आएगा सर 9। ठीक है, ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 6/9 ब्रैकेट n माइनस का है, अब इस माइनस से क्या कीजिए, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कीजिए इस माइनस से इस पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये जो माइनस ये जो प्लस का है 0.1 की पावर n, ये प्लस का है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर माइनस में, यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा सर 0.1 की पावर n, ये प्लस में था किस में जाएगा माइनस में, और ये माइनस है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 1। यस सर, तो अंदर नीचे क्या बच गया सर 9, ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज। ठीक है, सॉल्व कीजिए फर्दर इसको, यानी कि 6/9 इंटू n माइनस, अब देखिए इसको प्रॉपर तरीके से लिख लें, यानी कि सर ये प्लस में तो पहले लिख लीजिए, यानी कि क्या आ जाएगा सर 1, या अब ये माइनस में है तो माइनस का 0.1 की पावर n/9। यस सर, ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यस सर, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको हमने कैसे
कंप्लीट किया है, क्योंकि आगे इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 और 9 हमने कैसे कंप्लीट किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।